बीजेपी का छक्का, राजद हक्का बक्का। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। गोवर्धन पूजा के अवसर पर बिहार में यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। पहले राजद की तरफ से भूमिहार वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाती है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह के द्वारा श्री कृष्ण बाबू की जयंती मनाई जाती है राजद की तरफ से, और वोट बैंक जो है उसे मजबूत किया जाता है भूमिहार वोट बैंक को साध कर। इतना ही नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आता है भूमिहारों को लेकर। वो कहते हैं कि हम तो हमेशा ही भूमिहारों के साथ रहे हैं, बस आपका साथ हमें मिल जाए। अब भला बीजेपी पीछे कैसे हटे, जहां एक तरफ राजद की तरफ से श्री कृष्ण बाबू की जयंती मनाई जाती है और भूमिहारों को साधने की कोशिश की जाती है, तो अब बीजेपी की तरफ से गोवर्धन कार्यक्रम मनाया जा रहा है और इसके जरिए लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और तमाम जो है यादव सम्मेलन किया जा रहा है। दरअसल आज यानी 14 तारीख को बीजेपी एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है जिसका नाम रखा गया है यादव सम्मेलन, और इसके जरिए यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। इसकी तैयारी कल से ही चल रही है। हमने आपको तस्वीरें बीजेपी ऑफिस से बीते दिनों दिखाई, जहां तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है वो पहुंचे हुए थे। इतना ही नहीं, एमएलसी नवल किशोर यादव ने तो ये भी कह दिया कि यादव समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और कल यानी आज वो बीजेपी में पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व विधान पार्षद प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने दावा किया है कि गोवर्धन पूजा के दिन यानी मंगलवार को 21,000 यदुवंशी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पटना के बापू सभागार में आयोजित यदुवंशियों के इस मिलन समारोह में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत बनाने को लेकर देखे गए सपने को साकार करने के लिए यदुवंशी प्रधानमंत्री पर विश्वास जताते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अभी 21 से 22,000 यदुवंशियों की सदस्यता ग्रहण करने की सूची तैयार हो चुकी है। हालांकि इसकी संख्या और बढ़ भी सकती है। मुजफ्फरपुर में भी इसकी तैयारी कर रहे पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि यह कोई सम्मेलन नहीं बल्कि महाजुटान है। ये तो अभी शुरुआत है, हम बता देंगे कि यादव किसके साथ हैं। उन्होंने दावा किया कि हम यदुवंशी या कृष्णवंशी हैं। अब इस समाज का उनसे मोह भंग हो गया है जो भगवान राम, भगवान कृष्ण और दुर्गा माता पर सवाल उठाते हैं। केंद्रीय मंत्री और पूर्व बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय इसकी कमान संभाल रहे हैं। दरअसल बीजेपी के यादव नेता शक्ति प्रदर्शन के लिए पटना में गोवर्धन महोत्सव करा रहे हैं। इस महोत्सव के प्रेरणा या अगुआ जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। इसके अलावे नंदकिशोर यादव, रामकृपाल यादव, नवल किशोर यादव से लेकर भाजपा के कई यादव विधायक जमकर पसीना बहा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यादव समाज से कई ऐसे नेता भी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि जिन्हें अगले चुनाव को लेकर आश्वासन दिया गया है, वे भी तन मन से जुटे हुए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि चंपारण के एक यादव नेता के इस कार्यक्रम में उनकी खूब सेवा ली जा रही है। बड़ी संख्या में यादव समाज के लोगों को दल में शामिल कराने की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर राजधानी पटना में बीजेपी की यादव समाज की तरफ से आयोजित गोवर्धन महोत्सव को लेकर बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। राज्य के अन्य जिलों में जमकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो देखिए, बीते दिनों भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई राजधानी पटना से, और खासकर पटना में प्रदेश जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहां से, जहां तमाम बीजेपी के नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं और तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो देखिए, यादव सम्मेलन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। गोवर्धन कार्यक्रम जो है इसके जरिए यादव को टारगेट बनाया जा रहा है। यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इस पूरे कार्यक्रम का जो अगुआ है वो कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। अब इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना पड़ेगा, बीजेपी को फायदा पहुंचेगी या राजद को नुकसान, ये तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।